आज के मुख्य समाचार। बीजापुर के आवापल्ली थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा लगाए आईईडी को सुरक्षा बल ने किया बरामद। माओवादियों के मंसूबे हुए विफल। बस्तर सांसद दीपक बैज और नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने बांटे ग्रामीणों को वन अधिकार पट्टे। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। हेलीकॉप्टर से हवाई सैर करके खुश हुए छत्तीसगढ़ के होनहार छात्र छात्राएं। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. आज के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शताक्षी तिवारी। आइए चलते हैं खबरों की ओर। चुनाव के नजदीक आते ही नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए विभिन्न घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे ही बीजापुर जिले के आवापल्ली थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा आवापल्ली बासागुड़ा मार्ग पर दुर्गा मंदिर के पास रोड से 20 से 25 मीटर की दूरी पर 3 किलोग्राम का आईईडी लगाया गया था, जिसे सुरक्षा बल ने बरामद किया। आईईडी को मौके पर मुरदंडा कैंप के केंद्रीय सुरक्षा बल के 168वीं बटालियन द्वारा बरामद कर सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया गया है। सुरक्षा बलों की सतर्कता और सूझबूझ से माओवादी एक बार फिर अपने मंसूबों में विफल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भूमिहीनों को शासन की योजनाओं के अनुरूप वन अधिकार पट्टा सांसद दीपक बैज, नारायणपुर विधायक और छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप के हाथों प्रदान किया गया। गौरतलब है कि कुल 231 हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टे बांटे गए हैं। रिपोर्ट। आज बस्तर सांसद दीपक बैज और नारायणपुर विधायक व छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड अध्यक्ष चंदन कश्यप ने नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत केशरपाल में 82 ग्राम मुरकुची में, 10 ग्राम सोरगांव में, 12 ग्राम विश्रामपुरी में, 67 ग्राम जामगांव में, 15 ग्राम बाकेल में और 48 हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा वितरण किया। इस दौरान बस्तर सांसद बैज ने कहा कि नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों में आज कई हितग्राहियों को छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना के तहत आज भूमिहीन हितग्राहियों को पट्टा वितरित किया गया। हितग्राहियों को अब वन अधिकार पट्टा मिलने से काफी फायदा मिलेगा। साथ ही वन अधिकार पट्टा से वे धान भी बेच सकेंगे। सांसद ने बताया कि यहाँ 15 साल एक ही परिवार से सांसद और मंत्री रहे, लेकिन किसानों को उनका हक तक नहीं दिला पाए। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनने के बाद लगातार जन जन तक पट्टा पहुंच रहा है। आपके विधायक के प्रयासों से क्षेत्र के कई विकास कार्य हो रहे हैं। वे लगातार दिन रात आप लोगों की सेवा हेतु तत्पर हैं। इसी दौरान नारायणपुर विधायक कश्यप ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा चलाई जाने वाली छत्तीसगढ़ में अनेक योजना ऐसी है जिससे युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी वर्गों को फायदा मिल रहा है, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो या धान का समर्थन मूल्य, वृद्धा पेंशन, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य ऐसी कई सारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंच रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ सरकार से आम जन काफी खुश हैं। इस कार्यक्रम के दौरान विधायक प्रतिनिधि सालिक बघेल, जनपद सदस्य निलय कश्यप, महेंद्र पांडे, अचल वाजपेयी, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अनिल बघेल, NSUI ब्लॉक अध्यक्ष धर्मा पाढ़ी, जनपद सदस्य सावित्री यादव, रूपनाथ यादव, मुंदिया पटेल, महादेव, शंकर कश्यप, मोतीराम वैद्य, रघुनाथ रामदया बघेल, जागेश्वर सिन्हा, नरेंद्र नाथ बलराम, कामेश्वर शिवनाथ, राजू बघेल, बलराम, हीरा सिंह, नीलधर कश्यप और अन्य ग्रामीण और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एविजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं गीता शर्मा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने जगदलपुर के विश्राम भवन में केंद्र द्वारा संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अजूबा मूलक कार्यों को करते हुए समूह के सदस्य लाभान्वित होंगे। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने गरीबों के कल्याण को ध्यान में रखकर कार्य करने को कहा। गुरुवार देर शाम जगदलपुर में स्थित विश्राम भवन में उन्होंने बस्तर जिले में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अधिक से अधिक परिवारों को बैंक लिंकेज के माध्यम से लाभान्वित करने को कहा, जिससे समूह के सदस्य आजीविका मूलक कार्य करते हुए आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगे।
उन्होंने अमृत सरोवर योजना के तहत किए जा रहे तालाबों की खनन की जानकारी लेते हुए कहा कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण कार्य को तेजी से किया जाना चाहिए। इसी तरह वाटर सेट के कार्य भी उन्होंने होने की बात कही, जिससे लोगों को रोजगार और पोषण की समस्या से निदान मिल सकेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के आसपास के रिक्त स्थानों के साथ ही सड़कों के किनारे भी आम, अमरूद, कटहल इत्यादि फलदार वृक्ष के पौधरोपण करने पर जोर दिया। मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि 100 दिन कार्य करने वाले मजदूरों को उन्नति योजना के तहत निःशुल्क आवासीय कौशल प्रशिक्षण प्रदान करें। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका बनाने को कहा। लोगों के बेहतर चिकित्सा सुविधा हेतु आयुष्मान कार्ड प्रदान करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। बैठक में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे, अपर कलेक्टर हरीश मंडावी सहित अन्य विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ की 10वीं और 12वीं के ऐसे छात्र जो मेरिट में आए हैं, शासन के द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया ही गया, साथ ही उन्हें नगद राशि भी प्रदान की गई। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के इन 68 होनहार छात्र छात्राओं को सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर जॉय राइड करवाई गई। सुबह 7:30 बजे पुलिस परेड ग्राउंड के हेलीपैड से इन होनहारों को हेलीकॉप्टर की सैर करवाई गई। जाहिर है यह बच्चे अपनी मेहनत से प्राप्त उपलब्धियों पर तो खुश होंगे ही, और जब हेलीकॉप्टर की सैर हो गई तो खुशियां तो दुगनी होगी ही। बच्चों के साथ ही साथ उनके माता पिता भी इस अवसर पर बहुत खुश दिखे। इन बच्चों में गरियाबंद जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति की छात्रा गायत्री धनुषधारी ने 12वीं की कक्षा में 85.02% से अंक प्राप्त कर मेरिट में स्थान बनाया। गायत्री ने कहा, हेलीकॉप्टर में बैठना सपने जैसा लगा। इस पल को मैं कभी नहीं भूल सकती। देव कुमार देवांगन जशपुर जिले के स्वामी आत्मानंद स्कूल के विद्यार्थी हैं। 95.04% अंक प्राप्त करते हुए मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाया। उन्होंने कहा, आखिरकार मैं हेलीकॉप्टर में बैठ ही गया, बड़ा मजा आया। एन कुमारी बैगा 10वीं की छात्रा हैं, जिसने 88.16% अंक प्राप्त किए। यह ग्राम बोडला कबीरधाम की छात्रा हैं। मां प्राइमरी स्कूल में रसोइया का काम करती हैं और कुमारी डॉक्टर बनना चाहती हैं। हेलीकॉप्टर राइड पर उन्होंने कहा, आज का दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें
9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन कस्तूर पहुंचे और पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा देश के सभी गरीब परिवारों का जन धन खाता खुलवाकर इन योजनाओं का लाभ सीधे उनके खातों में पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, विदेश नीति में सुधार हुआ है, हर घर बिजली योजना, पेयजल योजना, महिलाओं का सशक्तिकरण, स्वच्छता पर कार्य, राम मंदिर निर्माण और कश्मीर में धारा 370 का हटाना केंद्र सरकार की उपलब्धि है। एक रिपोर्ट। आज केंद्र से आए भाजपा के छत्तीसगढ़ संगठन सह प्रभारी नितिन नवीन ने पत्रकार वार्ता में कहा कि केंद्र के भाजपा सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी भाजपा के नेताओं द्वारा 30 मई से 30 जून तक गांव-गांव, घर-घर जाकर जानकारी देने के अभियान के तहत मैं यहां आया हूं। आज सुबह टुंड्रा में जानकारी देने के बाद गुरु घासीदास बाबा की तपोभूमि गिरोधपुरी धाम पहुंचकर छत्तीसगढ़ की जनता की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए उन्होंने माथा टेका। मैं सबसे पहले तो आम जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने 2 बार अपना बहुमूल्य वोट देकर केंद्र में मोदी सरकार को बिठाया। आज हम विगत 9 वर्ष का लेखा जोखा देने निकले हैं। हम लोगों ने 2004 से 2014 तक का समय भी देखा है, जिसमें मौन प्रधानमंत्री होते थे। उस समय जो केंद्र से 1 रुपया भेजा जाता था, उससे मात्र 15 पैसा हितग्राही के पास पहुंचता था और देश में मोदी सरकार बनते ही सबसे पहले गरीब परिवारों के लिए जन धन योजना के तहत गरीबों का जन धन खाता खुलवाया गया, ताकि गरीबों को उनके जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जैसे पेंशन, मजदूरी आदि उनके खाते में सीधे पहुंचे। जीएसटी से हर व्यवसायी को लाभ हो रहा है। विदेश नीति भी सशक्त हुई है। कोरोना महामारी के समय सभी को मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त में राशन दिया गया। उज्ज्वला योजना के तहत सभी माताओं को गैस कनेक्शन मिला, जिसका वे लाभ ले रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हर गरीब परिवार को 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। सड़क निर्माण में दुगनी बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इलाज की बहुत ज्यादा सुविधा बढ़ी है। भारत में 3 करोड़ परिवार को आवास की सुविधा मिली है। घर घर बिजली और पेयजल पहुंचाया गया। स्वच्छता के क्षेत्र में 11 करोड़ महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था। स्वच्छता के अभियान में लोगों में जागरूकता भी आई है। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिससे सीधे गरीबों को लाभ मिल रहा है। लोग किसानों के नाम पर बहुत राजनीति करते हैं। हमने अभी समर्थन मूल्य में 133 रुपए की बढ़ोतरी की है और 40 लाख किसानों के खाते में 1800 करोड़ रुपए दिए हैं। विजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं गीता शर्मा। राजनेताओं द्वारा जब विकास कार्यों के प्रति भेदभाव किया जाता है, तो फिर आम नागरिकों को रोड पर आना उनकी मजबूरी बन जाती है। मोतीलाल नेहरू वार्ड के पार्षद आलोक अवस्थी ने आज नगर निगम में बैठी कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाया कि निगम में भाजपा पार्षदों के वार्ड की सफाई नहीं होती है। उनके धरने पर बैठने के बाद निगम प्रशासन की नींद खुली और सफाई के चेयरमैन विक्रम डांगी द्वारा अधिकारियों को निर्देश देने के बाद जेसीबी आई और वार्ड का कचरा उठाई। इस बीच हमने वार्ड के पार्षद आलोक अवस्थी से बात की। नयापारा मोतीलाल नेहरू वार्ड में पिछले 20-22 दिनों से जो है जेसीबी का आना बंद हो गया है। ये जो पीछे बड़ा नुक्कड़ आप देख रहे हैं, ये लगभग भर चुका था। ऐसे 7 नुक्कड़ जो है नयापारा में है। निगम में जो है रूटीन में जो है नुक्कड़ों की सफाई होती है 3 या 4 दिन में। मैं कल भी जो है महापौर और सम्मानी महापौर और कमिश्नर साहब के साथ जो है मुख्य मार्गों में जो सफाई हो रही है उनके साथ में शामिल था। वार्ड के जो कर्मचारी भी थे, आज भी मैं उनके साथ था। जो सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं उनसे मैं बार बार कहा कि हमारे वार्ड में जो है कम से कम जेसीबी भेजिए, लेकिन पूर्वाग्रह की राजनीति के चलते मोतीलाल नेहरू वार्ड को निशाना बनाया जा रहा है। मेरा स्पष्ट आरोप है कि कांग्रेस शासित नगर निगम द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं और उनके जो वार्ड हैं वहाँ जानबूझकर जो है काम को प्रभावित किया जा रहा है। और ये जो समस्या आप देख रहे हैं, आज मैं करीब 1 घंटे यहाँ धरने पे बैठा था, उसके बाद जो है नगर निगम का अमला जागा है और ये सफाई का काम हो रहा है। भाजपा पार्षदों के साथ भेदभाव की बात पर सफाई चेयरमैन विक्रम डांगी ने कहा, व्यवस्था हमारे नगर निगम के सफाई के चेयरमैन जो हैं
विक्रम सिंह डांगी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। हम जानते हैं नगर की सफाई व्यवस्था को कैसे हैंडल करते हैं और कभी कभी किसी वार्ड में समस्याएं जो आ रही है इसको कैसे आप देखें। जगदलपुर शहर में 48 वार्ड है। हम प्रत्येक वार्ड को सफाई कर्मी एक समान रूप से दिया गया है और प्रत्येक वार्ड में एक हफ्ते में एक दिन निश्चित किया गया है कि उस दिन जेसीबी आएगी। अब कुछ पार्षद अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह अच्छे से नहीं कर पाते हैं, गलती उनकी है। और मैं इधर से गुजर रहा था तो यहाँ पे देखा नेहरू वार्ड के पार्षद जी आलोक अवस्थी जी यहाँ पे बैठे हैं धरने में। तो जब मैंने जानने की कोशिश की तो इनका जो यहाँ कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, हमारी नगर निगम की जेसीबी 2-3 खराब थी और कुछ कारणों से इसकी सफाई नहीं हो पाई और जेसीबी जब आती है तो ये दूसरे वार्ड में दूसरे जगह लगा लेते हैं। ऐसा करके हमारे कर्मचारियों का कहना है। मैंने कर्मचारियों को फ़ोन करके उनकी थोड़ी सी खबर भी ली है कि जिम्मेदार अधिकारी लोग जो है अपनी जिम्मेदारी को थोड़ा सा अच्छे से निर्वाह नहीं करते हैं। और मैंने इनको आश्वस्त किया कि 2 घंटे के अंदर जो है मैं आपका जो कचरे का ढेर है इसको अभी तत्काल में उठा लिया जाएगा। और हमने लगभग 1.25 घंटे के अंदर ही अधिकारी को निर्देशित करके जेसीबी और टिपर मंगा के हमने इनके समस्या का समाधान कर दिया। और चूँकि हमारे नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है तो विपक्ष के जो पार्षद हैं वो हमेशा चाहेंगे कि सरकार की बदनामी हो, पर हमारी कांग्रेस की सरकार हम पक्षपात के ऊपर होकर के पार्टी के ऊपर कांग्रेस और बीजेपी को नहीं देख करके पक्षपात नहीं करते हैं और हम प्रत्येक वार्ड को बराबर लेवर और हमारे संसाधन उपलब्ध कराते हैं। वार्ड निवासी अनवर खान ने बताया, सफाई में कोई शिकायत नहीं है। काम नगर निगम अपनी जिम्मेदारियों के साथ इसका निर्वहन कर रहा है। ये नाकामी है भाजपा के पार्षदों की जो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए लोगों को परेशान करने के लिए धरना दे रहे हैं। इतना जितना काम इस सत्र में हो रहा है उतना काम कभी 15 सालों में नहीं हुआ। इसका जीता जागता सबूत है। देख लो अभी कुछ ही समय में यहाँ पे रोडों का नया निर्माण हुआ है, डामरीकरण बना है। न तो इस वार्ड की इतनी दुर्गति थी। इससे पहले भी भाजपा का वार्ड पार्षद इस वार्ड से था पार्षद, उस समय भी नहीं हुआ। अभी जब से हमारी नगर निगम में सरकार बनी है तब से हर गली चौक चौराहे मेन रोड हो चाहे गली हो चाहे छोटा अपना मोहल्ले के अंदर पगडंडी हो, वहाँ इतने तीव्र गति से काम हो रहा है जिसके लिए मैं नगर निगम प्रशासन को और हमारे सफाई सभापति को बधाई देता हूँ कि वो बधाई के पात्र हैं कि इतनी जिम्मेदारियों के साथ अपनी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, जिसकी कोई जितनी तारीफ की जाए कम है। मतलब आप संतुष्ट हैं यहाँ की सफाई व्यवस्था? मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और सरकार को भी बधाई देता हूँ कि नगर निगम की सरकार ने भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो काम करके दिखाया है वो जीता जागता उदाहरण है। एक और वार्डवासी ने सफाई के बारे में कहा, बराबर सफाई नहीं हो पा रही है और 20-22 दिन से कचरा मलबा बहुत भरा हुआ था। पार्षद महोदय ने भी चक्का जाम किया, उसके बाद काम हो रहा है। तो नगर पालिका से ऐसा अनुरोध है कि वो बराबर ध्यान दे। बहरहाल समस्याएं कुछ भी हो लेकिन निगम को साफ सफाई और विकास कार्यों में बिना भेदभाव के कार्य करना चाहिए। नगरवासी ऐसी उम्मीद तो निगम प्रशासन से करते ही हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। शासन द्वारा हड़ताल समाप्त कर अपने कार्यों पर उपस्थित होने के लिए पटवारी संघ को निर्देशित भी किया गया था, लेकिन पटवारी संघ की अनदेखी के चलते शासन को अंततोगत्वा एस्मा लागू करना पड़ा। इसके बावजूद भी पटवारी संघ अपनी हड़ताल पर कायम है। कल दोपहर 1:30 बजे कलेक्टर ऑफिस के पास संघ ने एस्मा की प्रति जलाकर शासन की इस दमनकारी नीति का विरोध किया। और अब मौसम का हाल। मौसम के मिजाज का क्या कहें, ये तो छत्तीसगढ़ में कहर बरपा रहा है। जबकि आजकल के लिए रायपुर मौसम विभाग का कहना तो ये है कि छत्तीसगढ़ के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी, मगर रायगढ़ में कल का तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस देखकर ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। कल छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान रायगढ़ का ही था। 23 डिग्री सेल्सियस पर छत्तीसगढ़ का न्यूनतम तापमान जशपुर के डूमरबहार में देखा गया। कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी की बात भी मौसम विभाग कह तो रहा है, मगर गर्म तवे में 2 बूंद पानी की हैसियत ही क्या। आज के लिए कहा गया था कि छत्तीसगढ़ के 1-2 स्थानों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बौछार पड़ेगी। पता नहीं कहाँ हुआ होगा वो मौसम सुहाना। छत्तीसगढ़ का रायपुर गर्म रहने की अपनी सौगंध पूरी शिद्दत के साथ निभा रहा है। आज इसका अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा। एविजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं वीणा पाड़ीगार। चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
आज के मुख्य समाचार। बीजापुर के आवापल्ली थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा लगाए आईईडी को सुरक्षा बल ने किया बरामद, माओवादियों के मंसूबे हुए विफल। बस्तर सांसद दीपक बैज और नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने बांटे ग्रामीणों को वन अधिकार पट्टे। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। हेलीकॉप्टर से हवाई सैर करके खुश हुए छत्तीसगढ़ के होनहार छात्र छात्राएं। आज बस्तर की बात में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.